तो आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। हम उन लोगों की बैटल टेस्टेड विजडम यानी बिल्कुल परखी हुई समझ को निचोड़ने वाले हैं जिन्होंने एक, दो या उससे भी ज्यादा शादियां और तलाक देखे हैं। मतलब उनके पास जो तजुर्बा है ना, वहां से हम समझेंगे कि एक सच्चे और लंबे समय तक टिकने वाले रिश्ते का असली मतलब आखिर होता क्या है। चलिए बिना किसी देरी के इस बयान की शुरुआत करते हैं। ओके, तो चलिए सीधा इस बात पर आते हैं। जब इन तजुर्बेकार लोगों से पूछा गया कि उन्होंने अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए सबसे बड़ा कदम क्या उठाया, तो एक जवाब बहुत ही हैरान करने वाला और एकदम सीधा आया: उन्हें पीछे छोड़ देना, यानी लीविंग देयर ब्रोक एस बिहाइंड। सुनने में थोड़ा सा कड़वा जरूर लग सकता है, पर वैसे देखा जाए तो यह पूरी तरह सच्चाई से भरा हुआ है। ये साफ बताता है कि कभी-कभी किसी ऐसी स्थिति या रिश्ते से बाहर निकल आना ही सबसे बेहतर होता है जो बस एक जगह अटक गया हो। पहला हिस्सा, द ट्रैप ऑफ रशिंग इन, जल्दबाजी का जाल और इससे होने वाले नुकसान। लोग आखिर जल्दबाजी करते क्यों हैं? ये कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार तरीके से इस भ्रम को समझाता है जिसे द जिग्सॉ पजल फैलेसी कहते हैं। होता क्या है ना कि लोग सोचते हैं उन्हें पूरा करने के लिए किसी और की जरूरत है, बिल्कुल एक पजल के आखिरी टुकड़े की तरह। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी और के साथ जुड़ने से पहले खुद में पूरा महसूस करना और अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करना सबसे बड़ा कदम है। अगर हम खुद से ही खुश नहीं हैं तो किसी और को क्या खुशी देंगे? और इसी चक्कर में लोग गलत कारणों से रिश्तों में पड़ जाते हैं। एक तरफ ध्यान होता है सिर्फ ऊपरी बातों पर, जैसे शारीरिक आकर्षण, पैसा या सुविधा, लेकिन दूसरी तरफ एक सच्चे रिश्ते के लिए जो थोड़े मुश्किल पर जरूरी सवाल होते हैं उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। जैसे, क्या भविष्य में बच्चे चाहिए, कहाँ रहना है, लाइफ गोल्स क्या हैं। शुरुआत में इन बातों पर ध्यान ना देना बाद में एक बहुत बड़ी भूल साबित होती है। दूसरा हिस्सा, ग्रोइंग अपार्ट एंड लेवलिंग अप, रिश्तों में आने वाले बदलाव और विकास। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जब शुरुआती अट्रैक्शन यानी आकर्षण खत्म हो जाता है तब क्या बचता है? लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते सिर्फ रोमांस या दिखावे के सहारे नहीं चलते। जब वो आकर्षण ढलने लगता है, उसके बाद जो बचता है वही रिश्ते की असली नींव होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, जिंदगी के तजुर्बे लोगों को बदलते हैं। अगर किसी रिश्ते में एक इंसान लगातार आगे बढ़ रहा है, खुद में सुधार ला रहा है, मतलब लेवल अप कर रहा है, और दूसरा वहीं रुका हुआ है, तो मान लीजिए वो रिश्ता टूटना तय है। दोनों को एक साथ वक्त के मुताबिक खुद को बेहतर बनाना ही पड़ता है। अगर कोई अपने आप को इंप्रूव करने से लगातार मना कर दे तो बाकी बचा पार्टनरशिप आखिर कब तक चलेगा? तीसरा हिस्सा, फाइंडिंग फ्रीडम इन हार्ट ब्रेक, एक टूटने वाले मोड़ पर नई आजादी। तो जो सबसे जरूरी बात यहां ध्यान देने वाली है वो है ये नंबर 46। जरा सोचिए, एक महिला की ऐसी कहानी सामने आई जिसके पति ने 46 यानी 46 साल के लंबे अरसे के बाद डिवोर्स मांग लिया। सोचकर ही लगता है कि कोई कितना टूट जाएगा। वो अपनी गाड़ी में अकेली बैठी थी, बिल्कुल अकेली, सिर्फ अपने कुत्ते के साथ। उस वक्त ऐसा लगता है ना कि जिंदगी में आगे कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन फिर आता है एक बहुत ही गहरा बदलाव। पहले जहां उनकी पहचान सिर्फ बिल और ग्लैडिस की एक साझी आइडेंटिटी थी, जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस एक शादीशुदा रिश्ते का हिस्सा बनकर गुजारी, वहीं उस दर्द के बाद एक सशक्त और आज़ाद पहचान उभर कर सामने आई, डॉक्टर ग्लैडिस। उन्होंने उस टूटे हुए रिश्ते के बाद भी खुद को बिखरने नहीं दिया। उन्होंने साबित किया कि हार्ट ब्रेक के बाद भी जिंदगी जीने का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। और इस पूरे सफर का जो सबसे खूबसूरत हिस्सा है वो एक छोटे से पत्र में झलकता है। 1 साल बाद उस महिला ने अपने एक्स हस्बैंड को एक लेटर लिखा और उसमें पता है क्या लिखा था? मेरी आज़ादी मुझे देने के लिए शुक्रिया। ये छोटा सा वाक्य उस सुकून और उस मुक्ति को दर्शाता है जो एक बर्बाद हो चुके रिश्ते के उस पार मिल सकती है। चौथा हिस्सा, रीडिफाइनिंग ट्रू लव, सच्चे प्यार की एक नई और मजबूत परिभाषा। अब आइए देखते हैं कि ये सब बनते हुए एक नई समझ को कैसे जन्म देता है। हैप्पीनेस रिसर्चर एड डीना ने प्यार का एक बहुत ही कमाल का और याद रहने वाला उदाहरण दिया है। अपने पार्टनर की गाड़ी का शीशा खुद की गाड़ी से पहले साफ करने की चाहत होना। असल में यही है सच्चा प्यार। ये किसी फिल्मी वाले रोमांस की तरह नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो निस्वार्थ भाव होता है ना, एक दूसरे के लिए जो छोटी छोटी फिक्र होती है, ये उसको दर्शाता है। और इसी से जुड़ा एक और शानदार कॉन्सेप्ट यहां है, जेनरस बैगेज अलाउंस। एक ऐसा कपल जो 72 यानी 72 साल की उम्र में एक दूसरे से मिला,
अब जाहिर है इस उम्र तक दोनों की जिंदगी का अपना एक बड़ा बैगेज यानी बीता हुआ कल और अलग-अलग तजुर्बे होंगे। उन्होंने एक दूसरे की अलग सोच, बीते अनुभव और कमियों को बड़ी सहनशीलता से अपनाया। और सच पूछिए तो चाहे कोई भी उम्र हो, रिश्ते में ये अलाउंस यानी ग्रेस देना बेहद जरूरी है। अब इस बारे में जो बात सबसे ज्यादा रोचक है ना, वो ये है कि सच्चा प्यार कोई अचानक होने वाला जादू या पहली नज़र का लस्ट नहीं होता। लोग अक्सर ये दिखाते हैं कि प्यार बस हो जाता है, पर सच पूछो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक गहरा कमिटमेंट है जिसमें लगातार, बिना रुके मेहनत और एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है। वो एफर्टलेस रोमांस वाला मिथ असल में एक भ्रम ही है। तो सच्चा प्यार असल जिंदगी में दिखता कैसा है? ये बस बातों में नहीं, कामों में दिखता है। जैसे बार बार दिल से माफ करना, या फिर पार्टनर को वो काम एंजॉय करने देना जो शायद हमें बिल्कुल नापसंद हो, खुद को लगातार बेहतर बनाना, अपना ख्याल रखना और सबसे बड़ी बात, रिश्ते को चलाने के लिए कभी हार ना मानना। ये उन शर्तों वाले रिश्तों से जमीन आसमान का अंतर रखता है। पांचवा और आखिरी हिस्सा, रूल्स फॉर फाइंडिंग लास्टिंग कनेक्शन, जुड़ाव के लिए कुछ जरूरी नियम। आजकल की मॉडर्न डेटिंग ना एक कैंडी स्टोर जैसी हो गई है, जहां देखो नए ऑप्शंस, और इसके चक्कर में लोग आदर्श और सुपरफिशियल चीजों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन यहां सीखने वाली बात यह है कि इस कैंडी स्टोर वाली मानसिकता से बाहर निकला जाए। जरूरी यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति को तलाशा जाए जो बराबरी का हो, जिसके विचार मिलते हों और जो लंबे समय तक एक सच्चा दोस्त बन सके। अब इस हैरान करने वाली कहानी को ही ले लीजिए। एक महिला जिन्होंने 3 नाकाम शादियों का दर्द झेला, उन्हें अपनी चौथी शादी में 33 यानी 33 साल की लंबी सफलता मिली। उनका तरीका क्या था? उनके पति अपने स्टूडियो के ऊपर एक अलग अपार्टमेंट में रहते हैं ताकि दोनों को अपनी जरूरत का अलोन टाइम मिल सके। ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन सिखाता है कि रिश्तों का कोई एक फिक्स्ड रूल नहीं होता। इंडिविजुअलिटी यानी अपनी जगह और आज़ादी का सम्मान करना सच में काम करता है। डेटिंग की इस दुनिया के लिए कुछ और एक्शनेबल और थोड़े टफ लव वाले नियम हैं। पहला, हमेशा अपनी असलियत में रहें, बिल्कुल ऑथेंटिक। दूसरा, लोगों को किसी प्रोजेक्ट की तरह सुधारने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि लोगों को बदला नहीं जा सकता। तीसरा, किसी की अजीब आदतों को समझने के लिए वक्त लें। और सबसे आखिरी और मेरी नज़र में सबसे अहम बात, अगर कोई सच में इंटरेस्टेड होगा ना, तो वो खुद कॉल करेगा। पता है, सच्चे इंटरेस्ट को दिखाने के लिए किसी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती। और इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए यहां एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ रहा हूं। क्या हम सब एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो हमारी किसी कमी को पूरा करे, या फिर किसी ऐसे की तलाश है जिसके साथ एक पूरी और पहले से मुकम्मल जिंदगी बांटी जा सके? वही शुरुआती जिगसॉ पजल वाली बात। इस सवाल का जवाब बहुत कुछ तय कर सकता है ना? तो सोचिए जरूर।